वेलकम बैक। ये है महफिल सेहत और सुकून विद डॉक्टर अरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम। आज तो आप नीली परी बन के आई हुई हैं। नीली परी नीली हम आपको तो लेकिन कमरे में बंद नहीं कमरे में बंद कर दिया। वो तो बंद है, बंद है वो तो। नहीं आपको कोई बंद नहीं कर सकता। हम लेकिन ये चीज़ें जो है ना इनको ओपन में कर देते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। आज हम लाए हैं BNB जो कि हमारा नेशनल ब्रांड है, लेकिन ये फर्स्ट ब्रांड है स्किन का जो कोरियन लैब से कोलैबोरेट करके सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। तो इसमें हमें जो वायरल आजकल कोरियन ट्रेंड हुए हुए हैं स्किन केयर के, तो वो सब मिल जाता है। सही है। वैसे हम लोग फेस वॉश की बात करते हैं, स्क्रब्स की बात करते हैं, हमने पूरी इनकी किट की बात की जो एक रजीम होती है। आज हम बात करेंगे सोप की। ओके ठीक है, वी हैव 2 सोप्स और सबसे अच्छी बात है कि इनका एक सोप हैंडमेड सोप है। ऑलराइट। तो ये बड़ी आप कह सकते हो कि हम लोग जो ऑर्गेनिक चीज़ें ढूंढते रहते हैं ना, तो उसके लिए बहुत आइडियल चीज़ है। ये राइस एक्सट्रैक्ट के साथ है, जैसे कि हमने बात की थी कि राइस एक्सट्रैक्ट के जितने भी चीज़ें होती हैं वो आपकी स्किन को नरिश भी करती है, ग्लो भी देती है, आपकी एंटी एजिंग इफेक्ट भी देती है, क्योंकि जो राइस के न्यूट्रिएंट्स हैं स्पेशली जब आप उसको फर्मेंटेशन करते हैं और उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। सही। तो ये आप फुल बॉडी अगर आप फेस पे नहीं यूज़ करना चाहते, फुल बॉडी आप सोप को यूज़ कर सकते हैं। क्लिनजिंग इफेक्ट भी देगा, वाइटनिंग इफेक्ट भी देगा और स्किन ओवरऑल आपकी बॉडी जो है वो ग्लो ओके ठीक है। इसके साथ वी हैव दिस BNB का स्किन लाइटनिंग सोप। ओके अच्छा, ये बड़ा आइडियल है उन लोगों के लिए जिनको स्किन टैन हो जाती है, स्पेशली लड़के मर्द हज़ार जो धूप में जाते हैं, उनको लगता है ये वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टैनिंग इफेक्ट है। कोजिक एसिड इसमें वो पिगमेंटेशन रिड्यूस करता है, स्किन को लाइट करता है। एक फंगल एक्सट्रैक्ट होता है कोजिक एसिड बेसिकली, और वो वही इफेक्ट देता है जैसे हम लोग ब्लीचिंग इफेक्ट जो होता है। अच्छा, स्किन लाइटनिंग वाले जो चीजें होती हैं ये हार्मफुल तो नहीं है आपकी स्किन के दिस लिए? इज बिकॉज़ कोजिक एसिड है ना, ये आपका नेचुरल फंगस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दिस इज नॉट सम केमिकल जो स्किन को लाइटनिंग। स्किन टोन के लिए अक्सर जो है ना वो अनइवन हो जाती है, आपकी स्किन टोन तो सेम रहती है। जो आप जो बात कर रहे हैं ना, जो वाइटनिंग इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, वो होता है कि हम लोग अपनी मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं, यानी कि पिगमेंट जो अपनी स्किन हमारी स्किन को डार्क करता है ना, उसको रिड्यूस करें। अच्छा मुझे बताइए, वाइटनिंग इंजेक्शन की आप बात ले आई, तो ये इज इट रियल वाइटनिंग? वाकई इंजेक्शन से वाइटनिंग होती है? इज इट हार्मफुल एज वेल? देखो होती है, क्योंकि वही बात है कि जब आपकी पिगमेंट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी ना, तो वो आपका पिगमेंट नहीं बनेगा तो स्किन वाइटनिंग इफेक्ट आएगा। लेकिन वो एक सिटिंग में नहीं होता, मल्टीपल सिटिंग्स चाहिए होती हैं, और आप जब आप छोड़ दें तो वापस वही हो जाता है। लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट ये है कि जो मेलानिन हमारा जो नेचुरल पिगमेंट है वो हमें सन की हार्मफुल रेस से बचाता है। इसीलिए जितनी वो ममालिक या वो जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, आप देखें वो डार्क स्किन होते हैं नेचुरली। तो क्योंकि जैसे हम दिन में अगर 10 मिनट 15 मिनट रोजाना जो है वो सूरज की जो धूप है वो ले लिया करें, तो वो आपकी स्किन के लिए बेहतर नहीं है? आप कह रहे थे उस दिन के विटामिन डी के लिए बहुत अच्छी है। और आप नेचुरल 15-20 मिनट्स अगर लेते हैं और वो 12 बजे की धूप ना हो, 10 से या 12 के बीच में हो, अर्ली आवर्स की हो, तो वो अच्छी धूप होती है। वो आपके विटामिन डी को एक्टिवेट करती है, वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन स्किन को डैमेज भी नहीं करेगी। बिल्कुल। और अगर हार्मफुल अगर आपने जाना है धूप में तो आप सनस्क्रीन लगा के जाए, लेकिन वाइटनिंग इंजेक्शन तो आप बताइए वैसे भी वाइटनिंग पे ना जाए, वाइटनिंग पे नहीं जाए। अपना जो भी कॉम्प्लेक्शन है उसका टेक्सचर बेहतर करें, टोन बेहतर करें। और ये बहुत सारे लोग जो है ना वही सोचते हैं कि ना हमारी स्किन को शायद सन ब्लॉक की जरूरत नहीं है। जो लोग कराची में और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, रोजाना अप्लाई करने की जरूरत है अगर आप स्किन को बचाना चाहते हैं। हम लोग तो चले स्पेशली क्योंकि हमें तो लाइट्स में हर वक्त ही रहना होता है, हम दिन में बाहर हों या इंडोर शूट कर रहे हो लाइट्स में होते हैं। तो वैसे भी जो नॉर्मल लड़के और लड़कियां हैं जो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये कहते हैं कि अगर मोबाइल आप यूज कर रहे हैं या जो खवातीन चूल्हे के पास काम कर रही है, बिकॉज मोबाइल की जो रेज होती है वो भी हार्मफुल होती है, तो आपको कंटिन्यूसली सनस्क्रीन लगानी चाहिए। तो अच्छा, अगर जो लोग सनस्क्रीन कंटिन्यूसली नहीं लगा सकते, तो आप अगर कोई जिंक का कोई सप्लीमेंट अच्छा ऐड कर लेते हैं अपनी डाइट में, तो जिंक क्योंकि हमें नेचुरली प्रोटेक्शन देती है, जिंक इज ए नेचुरल सनस्क्रीन। अच्छा, बातों से मुझे लगा जिंक और आयरन दो ये चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिंक बहुत इम्पोर्टेंट। जिंक को जो है ना, आपको पता है माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ द मिलेनियम भी कहा जाता है, क्योंकि ब्यूटी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। आपकी स्किन को और आपके हेयर को, नेल्स को करता है। हमारे जितने भी एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, उसमें एज अ को फैक्टर ये यूज। और जो लड़कियां वेरी शॉर्टली जिनको हार्मोनल इश्यूज हैं, PCOS वगैरह है, उसके लिए जिंक या कोई ऐसी चीज जो ज्यादा यूज करनी चाहिए? जिंक एंड विटामिन डी मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस करती हूँ, क्योंकि विटामिन डी का हमें सिर्फ हड्डियों के से रिलेटेड पता है, लेकिन उसका फर्टिलिटी में बहुत मेजर रोल है। और ये जो हम चिकन खाते हैं वो बोलते हैं उससे बच्चों को हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, इज इट ट्रू और नॉट? देखो ये जो है ना बड़ी एक मिसकंसेप्शन है। हम लोग चिकन खाते हैं, लेकिन अगर आप उसका फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं, अपना वाटर इनटेक अच्छा रखते हैं, तो आपको कभी इशू नहीं होगा। अच्छा, प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम एक ही फूड कंपोनेंट के ऊपर तरह का बच्चे। ये मिथ है ये चिकन के बारे में, अगर बहुत ज्यादा बच्चों को आप चिकन दे रहे हैं, आप किसी भी हार्मोनल इंजेक्शन लगते हैं, जाहिर है मेरे ख्याल से डाइट वैसे भी ना आपकी लाइफ की बैलेंस्ड होनी चाहिए। बिल्कुल हफ्ते के जो है ना वो दिन डिवाइड हो, आपने किस दिन मीट खाना है, किस दिन चिकन, बच्चे दानिश कहाँ खाते हैं?
देखो लेकिन बच्चे बैलेंस मेरे- करना आदत ना डालनी बहुत पड़ती जरूरी है है। आपको शुरू के आप अंदर जो है नट्स थोड़ा का strict पोर्शन होके। रखें, आप सब्जी का पोर्शन रखें, आप फ्रूट का पोर्शन रखें, आप डेयरी का पोर्शन रखें। बिल्कुल सही है। अदरवाइज आप कोई एक फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वरना जबरदस्त। पिटाई लगा सकते हैं अगर बच्चे ना खाएं। बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने इजाजत दे दी आपको। डॉक्टर अरीज जी कहते हैं शुक्रिया पिटाई लगा दे। जो बच्चा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाएगा उसकी पिटाई लगेगी। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।